एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा विद अदिति। मैं अदिति आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलर्ट ये है कि अगर आप सभी लोग इग्नू से पीएचडी या फिर बीएड के फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए 25 तारीख यानी कि परसों का दिन लास्ट डे होने वाला है। 23 दिसंबर ऑलरेडी हो गया है और अभी भी आपने अगर अपने आप को रजिस्टर नहीं करा है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन फॉर्म फिलिंग के आपके लिए बचे हुए हैं। इसके अलावा हम आज के सेशन में थोड़ा सा ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्या इग्नू से पीएचडी या बीएड करने के बेनिफिट है या नहीं है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये पूरे सेशन को मैं डेडिकेट कर रही हूँ इग्नू के लिए। अगर आप सभी लोग फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो या अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी और हमारी फैमिली 50K की होने वाली है बहुत ही जल्द, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो न्यूज क्लिपिंग आपको दिखा देती हूँ। न्यूज क्लिपिंग में साफ साफ आप लोग देख सकते हो कि 25 दिसंबर को आपका जो इग्नू है उसका लास्ट डे है फॉर्म फिलिंग का। चाहे आप लोग बीएड करने की सोच रहे हो या फिर आप सभी लोग पीएचडी करने की सोच रहे हो, दोनों के लिए ही लास्ट डे है। आपका जो पीएचडी प्रोग्राम है, इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपका एक एग्जामिनेशन भी होगा जो कि आप लोगों का जनवरी में होने वाला है। आई थिंक 8 जनवरी को आपका ये एग्जाम है। एक बार न्यूज़ कंफर्म भी कर लेंगे हम लोग अभी। और जो आपका बीएड प्रोग्राम है वो 2 साल की डिग्री होती है, बैचलर्स इन एजुकेशन की ये डिग्री होती है, जिसके बाद में आप हमारे देश में होने वाले कोई भी सरकारी टीचिंग एग्जाम, चाहे वो एनवीएस का हो, चाहे वो केवीएस का हो या कोई भी आपका टीचिंग एग्जामिनेशन हो, आप सभी के अंदर बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये सभी लोग पीएचडी या मैं अगर बात करूँ पीएचडी के अलावा अगर आप लोग बीएड प्रोग्राम की सोचो तो पीजीटी पोस्ट के लिए आपको बीएड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोनों में ही अगर एक डिफरेंस की हम यहाँ पर बात करें तो जैसे आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि जो आप लोगों का बीएड प्रोग्राम होता है उसको आप बैचलर्स के बाद भी कर सकते हो, और ये जो आप लोगों का पीएचडी प्रोग्राम है इसको आप सिर्फ मास्टर्स के बाद ही कंटिन्यू कर सकते हो, डायरेक्टली बैचलर्स के बाद नहीं होता। ऑल्दो अगर आप लोगों ने बीटेक किया है या 4 साल का आप लोगों का ग्रेजुएशन प्रोग्राम रहा है तो आप लोग डायरेक्टली पीएचडी जा सकते हो। ये नए रूल आ चुके हैं पीएचडी के, ऑलरेडी मैं आप लोगों को लिंक भी कर दूंगी या यहाँ पर आप लोगों को दिख भी जाएगा। उस वीडियो को मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको पीएचडी के जो नए रूल्स है वो बता दिए हैं, क्योंकि अब पीएचडी करना आपके लिए ज्यादा आसान हो गया है। बट ये सारी कहानी के बाद में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो थंबनेल पर भी मैंने लिखा है कि क्या वाकई में इग्नू से बीएड या पीएचडी करने का कोई बेनिफिट है या नहीं है। ज्यादातर लोग आपको इग्नू के लिए हमेशा मना करते होंगे क्योंकि ऑब्वियसली ओपन यूनिवर्सिटी है ना, डिस्टेंस है, यहाँ पर रेगुलर नहीं है, या मैम पार्ट टाइम की इतनी वैल्यू होती है या नहीं होती है, या ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बोली जाती होगी। बट मेरा आप लोगों से एक सवाल है, व्हाट इफ कि आप साथ में जॉब कर रहे हो या एक होम मेकर और आपने बहुत समय के बाद में अपनी पढ़ाई शुरू करी है और आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम आउट ऑफ टच हैं और इस एज में या इस सिचुएशन में मेरे लिए रोज कॉलेज जाके फुल टाइम कोर्स में एनरोल होना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो क्या हमारे देश की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है इग्नू, क्या हमारे पास में ऑप्शन नहीं है कि हम यहाँ से क्या करें, हमारा बीएड प्रोग्राम या पीएचडी प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। देखो वैसे भी अगर आप सभी लोग अच्छे से जानते हो तो जो आप लोगों का बीएड प्रोग्राम है 99% लोग बीएड प्रोग्राम में इसीलिए पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उन्हें आगे जाके किसी ना किसी पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है या स्कूल टीचिंग के अंदर प्रमोशन चाहिए होता है। पीएचडी भी आज के जमाने में 50% लोग या मैं कहूंगी उससे ज्यादा लोग या तो अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं या कॉलेज लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने के लिए कर रहे हैं। अगर आपकी सिचुएशन क्लियर है कि आप क्यों ये कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इग्नू आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है, जिसके साथ में पैरेलल में आप और भी चीज कर सकते हो और पार्ट टाइम अपनी ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। होता है ना कि कुछ नहीं से तो कुछ भी बेटर है, और वैसे भी ये कुछ भी नहीं है। आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि इग्नू एक बहुत ही रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी है और यहाँ की डिग्री आप लोगों के लिए बहुत काम भी आती है। साथ ही साथ मेरे भी कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इग्नू से अपना ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या अब जो है वो बीएड या पीएचडी कर रहे हैं, और मैं आप सभी लोगों के लिए जरूर उनका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा सकते हो अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ से वो सिचुएशन आप लोगों के लिए आ जाती है कि आपके लिए एक ओपनिंग निकली है, एक कोर्स है जिसमें आप लोगों को अच्छे बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इस एग्जाम को जरूर देना चाहिए और जरूर फॉर्म फिल करना चाहिए। हाँ, इसको करते समय आपको कोई और बेटर ऑप्शन मिलता है तो वी कैन स्विच। वैसे भी विंटर एंट्रिंग है, आपको पता है कि बहुत सारे अभी भी आप लोगों के सामने ऑप्शंस आएंगे, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम प्रैक्टिस के लिए ही सही पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम आपको इग्नू को जरूर देना चाहिए, क्योंकि पेपर इजी नहीं आता है। अगर आप ऐसे सोचो कि ओपन यूनिवर्सिटी तो इजी आता होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा खासा आपका पेपर यहाँ बनता है। अगर मैं बात करूँ तो ये आप लोगों का पीएचडी का प्रोस्पेक्टिव है
अगर आप लोगों को एलिजिबिलिटी वगैरह सब देखना है तो मैं आपको बता देती हूँ, 25 दिसंबर लास्ट डेट है, जैसे कि आप सभी लोगों को अच्छे से पता चली गया है। और देखिए जी, 8 जनवरी को आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, ओपन यूनिवर्सिटी का एग्जाम, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फीस वगैरह सब की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्या होता है। इसके अलावा पीएचडी प्रोग्राम, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, देखो प्राइवेट की अगर बात की जाए या सरकारी की भी बात की जाए तो जो फीस है, जैसे आईआईटीज और एनआईटीज, ये जो टॉप आपकी यूनिवर्सिटीज होती है, इनकी फीस काफी हाई होती है पर सेमेस्टर पीएचडी की बात की जाए तो। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो पूरा पीएचडी प्रोग्राम है उसकी फीस 16,800 रुपए है अगर इग्नू से आप करते हो तो। और सब्जेक्ट्स भी आप लोगों के लिए स्पेसिफाइड है कि आप कहाँ कहाँ से ये चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। मिनिमम 3 साल के अंदर और मैक्सिमम 6 साल के अंदर आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाता है। आपको आपके मास्टर्स के अंदर एटलीस्ट 55% चाहिए, तो आप सभी लोग इग्नू के अंदर एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करके अपना पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सभी लोग बीएड प्रोग्राम की बात कर रहे हो तो ये इग्नू की ऑफिशियल नोटिफिकेशन का बोर्ड है, जहां पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, आप लोगों का sedservices.ignu.ac.in, जहां पर जाके आप सभी लोग बीएड प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस तरीके से आप लॉग इन कर सकते हो। अगर आप न्यू यूजर हो तो साइन अप करने के बाद आप लॉग इन कर सकते हो और आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सिर्फ 2 दिन है आपके पास में जिसके अंदर आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो। बीएड प्रोग्राम की जहां तक बात की जाती है तो ये आप लोगों का 2 साल का होगा, बिल्कुल एक नॉर्मल डिग्री की जैसा यहाँ पर होता है, जैसे मास्टर्स डिग्री होती है बिल्कुल वैसा ही, ठीक है ना। प्लस आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि बिल्कुल अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में हो कि आपको पैरेलल काम करने हैं, एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहां से आप लोगों के लिए पीजीटी वैकेंसी के अंदर एडमिशन लेने के या एग्जाम फॉर्म फिल करने के ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। तो जरूर अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है और आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है, आपको बेटर है कि अभी ऑप्शन दिख रहा है तो अच्छा खासा एक तरीका है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेने का जरूर सोचना चाहिए। ज्यादा टाइम भी नहीं है, 2 ही दिन बचे, तो जरूर आप लोग लेकर देखिएगा। इसके अलावा एक ओपन डिस्कशन मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ। जो इग्नू है वहां से, जैसा आप जिस पॉइंट से मैंने ये वीडियो स्टार्ट भी किया था, क्या वाकई में इग्नू से हमारा बीएड करना या पीएचडी करना वाकई में हमारे लिए यूटिलिटी वाला होता है या नहीं होता है। देखो किस सिचुएशन में कर सकते हो वो मैंने आपको क्लियर किया, बट स्टिल एक कमेंट सेक्शन में ओपन पोडियम में छोड़ना चाहती हूँ और आप लोगों से जरूर पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है। जैसे मैंने हमेशा बोला है, दिस चैनल इज नॉट जस्ट अबाउट कि मी कमिंग टू यू एंड टॉकिंग टू यू। आप लोग मेरा पहला वीडियो उठा के देख लेना, जब ये नेट JRF अदिति चैनल ओपन किया गया था तब मैंने आपको यही चीज बोली थी कि यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि एक ओपन डिस्कशन रहे, जहां पर आप मुझे कुछ बता सकते हैं, मैं आपको कुछ बता सकती हूँ और एक हेल्दी डिस्कशन हो सकता है ना। तो जरूर आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके क्या विचार है इसके ऊपर। मेरे कुछ जानकार जो इग्नू से पढ़े हैं या अभी इग्नू में पढ़ रहे हैं, उनको लेकर मैं जरूर एक ओपन डिबेट हम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, जिससे हमको भी थोड़ा इंसाइट मिलेगा इस पूरे यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ के कोर्सेज के बारे में। तो बस यहीं तक आज का वीडियो रखते हैं। अगर आप लोगों को लगा कि यूटिलिटी आप लोगों के लिए थी तो एक बार लाइक कर देना है, जरूर कमेंट करके बताइएगा जो सवाल मैंने आपसे पूछा। इसके अलावा सभी तरीके की नोटिफिकेशन, पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस आपके लिए JRF अड्डा पे चल रही है। आप सभी लोगों के लिए सुबह 11 बजे मैं डेली पेपर 1 की क्लास लेके आती हूँ, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। खास करके अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो रिसर्च मेथोडोलॉजी हम पढ़ रहे हैं मंडे से, तो जरूर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।